नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रदीप। तो ये जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है वीजा के रिलेटेड और जॉब्स के रिलेटेड, या जो भाई आर्मेनिया अभी आ रहे हैं उनके रिलेटेड। अभी यहाँ पे क्या परेशानियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, या वीजा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या यहाँ पे जॉब अभी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे आज की हमारी वीडियो में इसके बारे में कि यहाँ पे क्या सिचुएशन अभी चल रही है। तो ये जो वीडियो हमारे 9-10 दिन के बाद आ रही होगी, क्योंकि बहुत से भाई हमारे पास आए हैं इंडिया से, तो उनको काम लगवाने के चक्कर में और उनको सिम कार्ड दिलवाना, सोशल कार्ड बनवाना और अपने पास रखना, अकोमोडेशन वगैरह सेटल करने का, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम वीडियो बहुत लेट डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी आदमी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आदमी हमारे पास आता है उसको संभालना, उसको काम लगवाना, उसका सोशल कार्ड बनवाना, उसको अच्छे से देखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। और ये हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम 100% खुद ही हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीजा के बारे में। बहुत से अफवाह फैली हुई है कि वीजा जो वो रिजेक्ट हो रहे हैं, सबके वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, वीजा नहीं आ रहे हैं, या जिनका वीजा आ रहा है उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इन फेक न्यूज पे जो है बिलीव ना करें। सबके वीजा आ रहे हैं। हमारे अभी भी रिसेंटली कई वीजा आए हैं, कई लोग भी हैं जो हमारे पास आए हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके जो सीरीज चालू करने की मैं सोच रहा हूँ, सीरीज में चालू नहीं कर पा रहा हूँ, बट जल्द ही इन फ्यूचर में चालू करूंगा। जो भाई हमारे पास आ रहे हैं उनके शॉर्ट्स बना के या उनका रेफरेंस लेके मैं डालूंगा हमारे चैनल पे। तो आप देख भी सकते हैं कि हम कैसा काम करते हैं, हमारे थ्रू जो आदमी आते हैं वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनको कैसा हम लोगों ने काम लगवाया। तभी हम बात करते हैं वीजा के बारे में। वीजा जो है वो आ रहे हैं, नो डाउट कि वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वीजा सिर्फ उनके रिजेक्ट हो रहे हैं जो फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जो एडिट करके अपना इनविटेशन लेटर लगा रहे हैं, या जो एडिट करके डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, या जो बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे। बहुत से रीजन है वीजा रिजेक्ट होने के। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हम वीजा उसको दे देते अप्लाई करने के लिए जिसको वीजा की नॉलेज ही नहीं है कि कैसे वीजा अप्लाई किया जाता है या कैसे वीजा का काम होता है। उसको जीरो नॉलेज है, हम उससे वीजा अप्लाई करवाएंगे तो 100% जो हमारा वीजा है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो आप किसी से वीजा अगर आप किसी से वीजा लगवाए हो तो ये बात ध्यान रखो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से सबमिट हो और आपसे सही तरीके से आपका इन्विटेशन बनाया जाए, सही तरीके से आपका वीजा जो है वो अप्लाई किया जाए, तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी बहुत से भाइयों का हमें क्वेश्चन आता है, व्हाट्सएप पे हमें कॉल करते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करते हैं, सब बोलते हैं कि भाई वीजा आने में भी कितना टाइम लग रहा है। नो डाउट वीजा आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जो पहले वीजा 10 दिन में आता था, अभी उसको आने में 15 से 20 दिन लग रहे हैं। V7 में तो 25-25 दिन लग जा रहे हैं। या जो मेरे भाई पंजाब स्टेट से हैं उनका तो वीजा आने में एक महीना भी लग रहा है, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी लग रहा है, कईयों के 2-2 महीने भी लग रहे हैं, क्योंकि पंजाब स्टेट का जो वीजा है वो बहुत ही मुश्किल इन लोगों ने कर दिया और रिजेक्ट होने के चांसेस भी है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आर्मेनिया आना है तो अभी भी आप वीजा ले सकते हैं और आपको इजिली वीजा मिल जाएगा। सिर्फ 2 चीजों की चेंजिंग हुई है। आपको इन्विटेशन जो स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, और जो वीजा पहले 10 से 15 दिन में लगता था वो वीजा अभी 15 से 20 दिन में या 25 दिन में भी हो जाता है। 20 से 25 दिन भी हो जाते हैं या उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, बट आपका वीजा आएगा। पहले क्या था, सिर्फ एक बार वो डॉक्यूमेंट चेक करते थे, अभी डबल वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका वीजा प्रोसेस किया जाता है। तो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के बारे में। जो भाई हैं हमें आर्मेनिया आने के लिए पूछते हैं, या जो कॉल करते हैं हमें, या जो मैसेज करते हैं, उनकी सबसे पहली जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि भाई आर्मेनिया आना अच्छा है, ठीक है, क्या आर्मेनिया में अच्छा से कमा सकता हूं? हाँ भाई, आप आर्मेनिया में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बट उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें जो आपको बोलते हैं कि भाई आप 80,000 कमा सकते हो, आप 90,000 कमा सकते हो, आप 1 लाख घर पे भेज सकते हो। तो उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो आपको रियल सैलरी बताए सिर्फ वो रियल सैलरी सुन के ही यहाँ पे आए। ज्यादा पैसा जो बता रहा है दैट्स मीन वो आपको झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के वो आपको यहाँ पे फंसा देगा। और बहुत से भाई हमें बोलते हैं कि भाई मेरी 30,000 या 35,000 सैलरी इंडिया में, तो क्या मैं आर्मेनिया आऊं? मैं तो सजेशन नहीं करूंगा कि अगर आपकी 35,000 या 40,000 सैलरी है तो आप आर्मेनिया आए। मैं सजेशन नहीं करूंगा। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 के बारे में। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो भाई अगर यहाँ पे जॉब्स नहीं है तो इतने लोग जो आ रहे हैं वो काम कहाँ पे कर रहे हैं? जॉब्स है वो तो भी यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं ना। या बहुत से लोग आ जाते हैं यहाँ पे, वो दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे काम नहीं है, आप वापिस चले जाओ, यहाँ पे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो भाई वो आप यहाँ पे 2-3 साल से क्या कर रहे हो? आप अभी तक घर क्यों नहीं गए हो? जो नया बंदा आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ पे काम नहीं है या यहाँ पे बिजनेस नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो 2-3 साल से? आप भी घर चले जाओ अगर यहाँ पे काम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो किसी की बातों पर यकीन मत करो। जब आप खुद काम करो, काम करके देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि यहाँ पे काम है या नहीं। अभी बहुत से भाई मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा एजेंट बोल रहा है कि मेरी 90,000 सैलरी होगी या 1 लाख सैलरी होगी। क्या ये बात सच है? भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन का, एग्रीकल्चर का या हेल्पर का ये सब काम करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। मतलब कि 40 से 50 हजार इंडिया के आप वो सेव कर सकते हो। यहाँ पे खाना, रहना
होने के बाद आप 40 से 50,000 यहाँ पे सेव कर सकते हो। कोई आप 80,000 नहीं सेव कर सकते, कोई आप 90,000 सेव नहीं कर सकते, कोई आप 1 लाख सेव नहीं कर सकते। आप 40 से 50,000 के बीच में सेव कर सकते हैं, अपना खाना रहना, अपना रिचार्ज निकाल के, जो भी आपका एक्सपेंस है उसको निकाल के। हाँ, अगर आप डिलीवरी का काम करते हो तो आप 60,000 70,000 भी सेव कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से काम करोगे। 10 से 12 घंटे अगर आप काम करोगे, मन लगा के काम करोगे। और जो भाई ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे काम नहीं है, भाई अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं हो तो आप अमेरिका भी चले जाओगे, वहां पे भी काम नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 के बारे में, कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या जरूरी होती, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आप आर्मेनिया आते ही सिम कार्ड लीजिए और उसके बाद आप अपना टैक्सी बुक कीजिए। टैक्सी बुक करके आपने जो होटल बुकिंग किया है या आपने जो हॉस्टल बुक किया है या आपको किसी अपने दोस्त के पास जाना है, अगर आपको लेने नहीं आया तो आप सीधी टैक्सी बुक कीजिए। यहाँ पे जो लोकल होते हैं, मतलब कि जो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होते हैं टैक्सी ड्राइवर, उनसे ना करें। आप यंडेक्स ऐप होता है उसको डाउनलोड करें अपने फोन में और टैक्सी डाले। बहुत ही इजी, ओला उबर से भी इजी है। आप वहां से टैक्सी बुक करें, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। दूसरा काम जो आपके क्या कीजिए, अपने पासपोर्ट के ट्रांसलेशन करवाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट अभी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपना सोशल कार्ड बनवा लीजिए। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। और बहुत से भाई हमें बोलते हैं कि भाई आप अपने पैकेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है और क्या क्या आप देते हो, क्या क्या फैसिलिटी आप देते हो पैकेज के अंदर। तो भाई हमारे पैकेज में जो होता है वो वीजा होता है, टिकट होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं। आप जब आर्मेनिया एयरपोर्ट में पहुंचोगे तो हम आपको आर्मेनिया एयरपोर्ट पे लेने भी आएंगे। हम सिम कार्ड भी आपको दिलवाएंगे, आपकी ट्रांसलेशन, आपका सोशल कार्ड, वो सब कुछ हम बनवाएंगे। आपका खाना रहना सब कुछ हम लोग देखेंगे। आपको जॉब पे भी हम लोग लगवाएंगे। अगर आप डिलीवरी का काम करोगे तो स्कूटी भी हम आपको दिलवाएंगे, बैग और हेलमेट भी हम लोग दिलवाएंगे। प्लस आपको 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और जो यंडेक्स आईडी है वो भी हम लोग बनवा के देते हैं। 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई हमारा हिडन चार्ज नहीं है। जितना पैसा आपको बताया जाएगा उतना ही पैसा हम लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आपको भी कोई आर्मेनिया के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप हमारा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद प्रदीप। धन्यवाद।